नेक्स्ट जो है वो हम मल्टीपल पीक ड्रा करने के लिए या मल्टीपल स्पेक्ट्रा ड्रा करने के लिए एफ टी आई आर में जो है वो आप किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो मैं यहाँ से न्यू वर्कबुक ऐड करता हूँ इसमें। तो ये जो है वो नई वर्कबुक आ जाएगी और ये हमारे पास जो है वो डेटा है पीक एफ टी आई आर स्पेक्ट्रा सी और एफ टी आई आर स्पेक्ट्रा बी। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो कॉलम ए को सिलेक्ट करना है। कॉलम ए को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो अगेन जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप पहले बॉक्स में जो है वो ऐड कर देंगे, इसी तरह से जो है वो डेटा सी डेटा मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे पता है कि ये मेरे पास नैनो पार्टिकल का है और दूसरा जो बी डेटा है वो नैनो कॉम्पोजिट का है, इसलिए मैं नैनो पार्टिकल जो है वो पहले रखना चाह रहा हूँ और नैनो कॉम्पोजिट जो है वो बाद में। अब लेट्स सपोज मैंने इधर मेंशन करना है, जैसे मल्टीपल पीक बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका लॉग नेम लिख देता हूँ एन पी और ये मेरे पास है एस नैनो पार्टिकल। अब देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉलम एक और ऐड करना है, तो यहाँ पर जो है वो आप इस पे जाएंगे और एक दफ़ा क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कॉलम ऐड हो जाएगा। जितने भी कॉलम आपने ऐड करने हैं यहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे, कॉलम जो है वो ऐड होते जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम को मैं नाम देना चाह रहा हूँ नैनो कॉम्पोजिट। ये नैनो कॉम्पोजिट है और यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी। अब बी, अब इधर जो है वो ए और बी, ए वे कॉलम जो है वो सब में सेम होगा, बेशक आपके जितने भी सैंपल है, सिर्फ बी वाला कॉलम जो है वो आपने ऐड करते जाना। जैसे सी में हमने बी कॉलम और ए कॉलम दोनों को ही सिलेक्ट किया, बी में भी वो दोनों कॉलम जो है, ए वाला कॉलम तो सेम ही है, सिर्फ बी वाला कॉलम जो है वो चेंज होगा। इसलिए इसको कॉपी करके यहाँ पर जो है वो मैं इस कॉलम में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, अगेन वही वाला प्रोसेस होगा। आपने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करके इसको क्लिक करके यहाँ से जो है वो स्लाइड कर देना है, ये सारे कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर प्लॉट लाइन लाइन और ये आपका जो है वो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगेन जो है वो फिर वही वाली बात रिपीट होगी कि आप जो है वो इसको किस तरह से करेंगे। उसके लिए जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो इसको कुछ इस तरह से सबसे पहले स्केल सेलेक्ट करता हूँ। स्केल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अगेन स्टूडेंट यहाँ पर जब मल्टीपल पीक आएंगी ना, तो स्केल सेट करने के बाद अगेन जो है वो हम वही लाइन एंड ट्रिक पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये वाला जो साइड है ना, इस लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमें ये वाला जो नंबर है और यहाँ वाली ये वाली जो वैल्यू है ये हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल बैंड ऐड कर रहे हैं, मल्टीपल स्पेक्ट्रा ऐड कर रहे हैं, इसलिए जो है वो हमें इसकी पोजीशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए इस साइड पे जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है ना, उसकी वैल्यू हम शो नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो है वो मैं इसको भी दोनों को नन कर देता हूँ और बाकी जो है वो हॉरिजेंटल में बॉटम पे जो है वो माइनर टिक को ही रिमूव करूँगा और टॉप पे भी जो है वो लाइन ऐड करनी है अभी, तो वो लाइन जो है वो ऐड हो जाएगी और राइट साइड पे भी जो लाइन है वो ऐड करनी है। तो ये जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास इसको अगर मैं ओके कर दूँ तो ये इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह से आ गया। अब ये वैल्यू जो है वो यहाँ से रिमूव करनी है, आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट काम था हमारा इसको टाइम न्यू रोमन में कन्वर्ट करना है और बोल्ड करना है, वो कर दिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाली जो रेड बैंड है वो नैनो कंपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ब्लैक बैंड है वो नैनो पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर जो है वो आप इसके नाम मेंशन करेंगे। एक्स एक्सिस पे जो है वो वेव नंबर है और इसका यूनिट जो है वो आप लिखेंगे सेंटीमीटर और उसकी पावर में जो है वो -1 चला जाएगा, यानी कि पर सेंटीमीटर। और वाई एक्सिस पे जो है वो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होती है, तो उसको जो है वो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे।
ये आपके पास आ गई परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। इसको भी आप सिलेक्ट करके जो है वो बोल्ड कर दें, टाइम न्यू रोमन में कन्वर्ट कर दें। और यहाँ पर भी इसको आप सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे और टाइम न्यू रोमन में जो है इसको कन्वर्ट। साइज़ इसका जो है वो स्मॉल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम किसी रिसर्च पेपर के अंदर या थीसिस में लगाते हैं तो हमें इसका साइज़ जो है वो स्मॉल करना पड़ता है, फिर जो ये वाली वैल्यू है वो पढ़ी नहीं जाती, इसलिए यही वाला जो साइज़ है वो इसका बेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट काम यहाँ पर जो है वो आपने क्या करना है, अब ये वाली बैंड जो है ये देखें आप इसको इस पी के ऊपर लेके आते हैं तो ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर पा रहे, और इधर जो है ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स भी हो रहे हैं, तो इसके जो है वो आपने क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, ताकि यहाँ पर जो बैंड है वो वाजिया हो सके। उसके लिए क्या करेंगे, आप लोगों ने जाना है इस कोई भी पी के ऊपर जो है वो आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये बॉक्स ओपन होगा। बॉक्स ओपन करने के बाद आपने जाना है एडिट मोड पे। एडिट मोड में जो है वो यहाँ पर उसने डिपेंडेंट किया है ना, हम इसको कर देंगे इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट कर दिए, और इंडिपेंडेंट करने के बाद नेक्स्ट आपने जाना है लेयर पे। लेयर को जब आप पहले टिक लगा हुआ था ना, वो टिक रिमूव कर देना है, तो आपने चले जाना है स्टैक पे। स्टैक पे जाने के बाद आपने जो है वो इसको कर देना है इंडिविजुअल, कि हम इंडिविजुअल पी को जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पोजीशन उसकी चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल अगेन आपने लेयर के ऊपर टिक करके इसको अप्लाई और ओके कर दें। नेक्स्ट आप किसी भी पी के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर एक ही पीक सेलेक्ट होगी, और इसको जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब देखें हम इसको जो है वो एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, पीक जो है वो कुछ सेपरेट हो रही है। अगेन स्टूडेंट यहाँ पर फिर वही काम होगा, आपने जो है ये वाले जो इसके लिगेंड्स हैं आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, और अगर ये वाला बॉक्स जो है वो आपने यहाँ पर नहीं ऐड करना, तो आप जो है वो वही टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके यहाँ पर ये वाला जो रेड है इसके ऊपर आप लिख दें कि ये हमारे पास है नैनो कंपोजिट। ये नैनो कंपोजिट की पीक है, और जो सेकंड पीक है ब्लैक वाली वो हमारे पास है नैनो पार्टिकल एन पी, और ये आपका पास आ जाएगा एस। मैंने तो फिलहाल सिर्फ ये नैनो पार्टिकल और नैनो कंपोजिट ही लिखा है। आप जो है वो इसके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ तो ये बेरियम ऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगा, और ये बेरियम ऑक्साइड और साथ उसका जो है वो सोडियम एल्चिनेट नैनो कंपोजिट। साथ जो है वो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये वाले जो ए बैंड है, आप कह सकते हैं जो ए बैंड है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नैनो पार्टिकल को, और जो बी बैंड है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नैनो कंपोजिट को। इसकी जो है वो थोड़ी सी पोजीशन आप चेंज कर दें, ताकि जो है ये वाज़ेह तौर पर नजर आए। इसी तरह से इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अगेन इसको कॉपी करके इधर जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये आप इसको चेंज कर दें ए को बी में। तो इस तरह से जो है वो आप मल्टीपल बैंड भी जो है वो बना सकते हैं। आपने यहाँ पर वेव नंबर किस तरह से ऐड करना है, फंक्शनल ग्रुप किस तरह से ऐड करना है, उसको जो है वो आप वन बाय वन मेरे पिछले लेक्चर को जो है वो आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर लिगेंड्स का बॉक्स रहने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो है वो सिंपल डिलीट कर देंगे, तो ये आपके पास इसका जो है वो फाइनल ग्राफ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप